चैनल ऑफ वडोदरा। યુગ પુરુષ મહારાજા શ્રીમંત સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાના જન્મદિવસ નિમિત્તે એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। મહારાજા શ્રીમંત સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાના તારીખ 11 માર્ચના રોજ 160મો જન્મદિવસ છે, જે નિમિત્તે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ સ્મારક ટ્રસ્ટ વડોદરાના પ્રમુખ પ્રતાપરાવ ભોઈટે તથા પ્રોફેસર બંસીધર શર્માએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી અને કાર્યક્રમની માહિતી આપી હતી। તમામ આયોજન મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ સ્મારક ટ્રસ્ટ વડોદરા દ્વારા રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં વકીલ શ્રી અવધૂત વિશ્વનાથ સંબંધ દ્વારા મહારાજાના જીવન પર વ્યાખ્યાન કરવામાં આવશે, જેમાં વડોદરાના મહારાજા શ્રીમંત સમરજીતસિંહ ગાયકવાડ તથા રાજમાતા શુભાંગીની ગાયકવાડ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। તારીખ 11મી માર્ચે બેન્ક્વેટ હોલ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં મહારાજા ફતેહસિંહ મ્યુઝિયમ ટ્રસ્ટના શ્રીમતી મંદા હિંગુરાવ ક્યુરેટર અને સચિવ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। ત્રણ યુગ પુરુષ મારા હિસાબે થયા। એક 17મી શતાબ્દીમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ યુગ પુરુષ અને 19મી શતાબ્દીમાં બે યુગ પુરુષો श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ और हमारे स्वामी जी यानी विवेकानंद जी, ये दो युग पुरुष एक शतक में हुए हैं। हम महाराजा साहब के बारे में कहना जाएंगे तो बहुत सारा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस महाराजा साहब को जो उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनके जीवन कार्य में उन्होंने जो काम किया है, वो काम को देख के उन्होंने जिनको यहाँ आश्रय दिया था, उन लोगों को भारत सरकार ने भारत रत्न खिताब दिया है। जैसे हमारे अंबेडकर साहब को दिया है, वैसे मदन मोहन मालवीय जी को दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महाराजा साहब चांसलर थे। अब ये महाराजा साहब का योगदान जो है वो हमारे सरकार ने कभी ध्यान पर लिया नहीं। आज उनको अगर देना ही है तो भारत रत्न ये उपाधि से महाराजा साहब को सम्मानित करना चाहिए, ऐसा मेरा अंगत मंतव्य है। जिन लोगों ने एक अभी अभियान चलाया है कि बड़ौदा के एयरपोर्ट को श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ का नाम देना चाहिए, इस बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय लिया गया नहीं है। तो हमारा ये भी कहना है कि पहले भी हमारे ट्रस्ट ने इस बारे में कुछ पत्र व्यवहार भी किया था, और उस टाइम के जो हमारे लोक प्रतिनिधि थे उनके पास भी हमारा ये सुझाव रखा हुआ था। अभी तक इस बारे में कुछ हुआ नहीं है। 11 मार्च को महाराजा साहब का 160वां जन्मदिवस है। अगर सरकार इच्छती है तो इनके इस कार्यकाल में अगर उनके बारे में कुछ निर्णय लेती है तो हमारे लिए एक शुभाशीष हो सकता है। धन्यवाद। महाराजा सयाजीराव के बारे में जो शर्मा साहब ने अभी बताया, उसमें उन्होंने जो काम किया उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। अभी भी वुमेन एजुकेशन के बारे में स्पेशली जो उन्होंने काम किया, हमने कल महिला दिन की उजवनी की, लेकिन उसके बारे में जो महाराजा साहब ने 1893 से जो सोचा और बनाया और किया, वो आज के ज़माने में भी हो नहीं रहा है। जैसे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार देने का महाराजा साहब ने सोचा था 1832 में, अभी तक उसका काम चल ही रहा है। इस महाराजा साहब के संपूर्ण काम किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है उन्होंने खुद ने। उस डॉक्यूमेंटेशन का पुनर्प्रकाशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, बड़े बड़े पैमाने पे कर रही है। हम लोगों की, गुजरात के लोगों की ऐसी इच्छा है कि गुजरात गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करे, और महाराजा साहब का जो अथक प्रयत्न करके उन्होंने जो गुजरात को बनाया है, जो बड़ौदा को बनाया है, बड़ौदा एक समय में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट करके समझा जाता था। राजे तो सभी जगह पे हो गए, लेकिन बड़ौदा का राजा एक बड़ौदा नरेश के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता था। उनके बारे में हमारा एक उनका जो काम किया है उसका पुनर्प्रकाशन यहाँ भी होए, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा कि मोहितू साहब ने बताया है,
1897 से ट्रस्ट काम कर रहा है और 11 मार्च को महाराजा साहब के जन्म दिवस हम मनाते हैं। महाराजा साहब का जीवन के अनेक पक्ष हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि हर एक व्याख्यान जो प्रतिवर्ष होता है उसमें कोई न कोई उनके जीवन का कोई पहलू उसके बारे में चर्चा कराई जाए। इस वर्ष भी न्याय के बारे में कुछ चर्चा होगी। महाराजा साहब किस प्रकार से न्यायप्रिय थे ऐसी भी कोई झलक उससे मिल सकती है। महाराज साहब जब सत्ता में आए तो उनके सामने 3 काम प्रमुख थे। एक तो प्रशासन में सुधार करना, दूसरा भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय स्थापित करना और तीसरा जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में मदद करना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महाराजा साहब ने जो प्रशासन में सुधार किए उसके कारण तो वे देश भर में उनकी ख्याति प्राप्त हुई। उसके दोनों संस्कृतियों का मिलान उन्होंने किया। उसका परिणाम ये आया कि महाराजा आधुनिक बड़ौदा के निर्माता के रूप में सामने आए। और तीसरी बात जो ये स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा उसके कारण उनका साहस और उनकी देशभक्ति ये दोनों बातें सामने आई। तो इस तरह से महाराजा का जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ा रहा। अपने ज़माने के जितने भी देशी नरेश थे उनसे कई गुना आगे महाराजा साहब थे। और दूसरा जो उनके कार्य थे, जैसे यद्यपि वो देशभक्त थे और कुछ सपोर्ट करते थे लोगों को, फिर भी कांग्रेस जो काम कर रही थी उस